इनमें से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो मैंने बता दिया भारत रत्न है। भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। यह देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगर क्वेश्चन पूछा कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा? भारत रत्न है, जिसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को की गई थी, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी, याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछता है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो वो भारत रत्न है। लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसा आता है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दूसरे नंबर का कौन सा है ना, या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो उसका नाम है पद्म विभूषण, याद रखना, ये क्वेश्चन आते रहता है। क्वेश्चन पूछेगा भारत रत्न के बाद देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो वो है पद्म विभूषण। तीसरे नंबर का कौन है? तीसरे नंबर का पद्म भूषण। चौथे नंबर का कौन सा? चौथे नंबर का पद्म श्री। तो ये क्रम भी अपने को पता होना। सबसे पहले देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, दूसरे नंबर का पद्म विभूषण, तीसरे नंबर का पद्म श्री, चौथे नंबर का क्या बताया? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, दूसरे नंबर का क्या है? पद्म विभूषण, तीसरे नंबर का पद्म भूषण, चौथे नंबर का पद्म श्री, ये याद रखना है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में तो आपको पता ही है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण सम्मान कौन सा है? सैनिक अलंकरण सम्मान की बात हो रही है यहाँ पे, तो याद रखना है परमवीर चक्र है दोस्तों, परमवीर चक्र। सैनिक अलंकरण का मतलब है यहाँ पे सैन्य सम्मान कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च सैन्य सम्मान है जिसका नाम है परमवीर चक्र के बारे में आपको बता दूं, परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है जो युद्ध के दौरान असाधारण वीरता और बलिदान के लिए दिया जाता है। यह पदक 26 जनवरी 1950 को शुरू किया गया था। इसे देने का मकसद सुगमन का मुकाबला करते हुए साहस और जान न्योछावर करने वाले कारनामों को सम्मानित करने, और उसे सर्वोच्च बहादुरी का चक्र भी कहा जाता है। परमवीर चक्र को सर्वोच्च बहादुरी का चक्र भी कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कभी क्वेश्चन आता है भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है, तो परमवीर चक्र है, याद रखना। ये युद्ध के दौरान दिया जाता है। कभी पूछा युद्ध के दौरान कौन सा दिया जाता है, तो परमवीर चक्र दिया जाता है, ये याद रखना है। इसके अलावा अशोक चक्र के बारे में बता दूं, अशोक चक्र भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन सैन्य सम्मान है। कभी पूछा शांति के समय कौन सा दिया जाता है, तो ये वाला शांतिकालीन सैन्य सम्मान है दोस्तों। यह सम्मान उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने दुश्मन के सामने असाधारण वीरता और साहसी कार्रवाई किए और आत्म बलिदान दिखाया। यह सम्मान सैनिक और सैनिक और नागरिकों दोनों को दिया जा सकता है। अशोक चक्र परमवीर चक्र के समतुल्य ही है। अशोक चक्र की स्थापना 4 जनवरी 1952 को की गई थी। 4 जनवरी 1952 को की गई थी। कभी पूछा अशोक चक्र कब दिया जाता है, तो ये शांतिकालीन पुरस्कार है ना, शांति के समय दिया जाता है। शांतिकालीन सैन्य सम्मान है, याद रखना है। बात करेंगे इसके बाद महावीर चक्र के बारे में आपको बता दूं। महावीर चक्र के बारे में बता दूं, महावीर चक्र युद्ध के समय असाधारण वीरता या बलिदान के लिए दिया जाता है। ये भी युद्ध के समय दिया जाता है। ये भी महावीर चक्र भी युद्ध के समय दिया जाता है। असाधारण वीरता और बलिदान के लिए दिए जाने वाला पदक है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य सम्मान है। भारत का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान पूछेगा, है ना, सैनिक वाला सैन्य सम्मान, सैनिक अलंकरण पूछेगा तो परमवीर चक्र। दूसरे नंबर का महावीर चक्र है दोस्तों, दूसरे नंबर का महावीर चक्र है। तो असाधारण वीरता और बलिदान के लिए दिए जाने वाला पदक है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य सम्मान है। इसे परमवीर चक्र के बाद दिया जाता है। इसे पाने के लिए कुछ शर्तें होती है जो पूरा अगर किया हुआ है किसी ने, जैसे कि पदक जमीन पर, समुद्र में, हवा में दुश्मन के मुकाबला करने के लिए, है ना, शौर्य कारनामों दिखाने के लिए, ये इस टाइप का है दोस्तों। तो याद रखना है भारत का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान पूछेगा परमवीर चक्र, दूसरे नंबर का पूछेगा तो महावीर चक्र, और अशोक चक्र तो है ये जो है शांतिकालीन है, शांति के समय दिया जाता है। कीर्ति चक्र के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं आपको। कीर्ति चक्र जो है शत्रु के खिलाफ असाधारण वीरता, साहसी कार्रवाई और आत्म बलिदान के लिए दिए जाने वाला भारतीय सैन्य सम्मान है। ये मरणोपरांत भी दिया जाता है। जो कीर्ति चक्र है ये मरणोपरांत भी दिया जाता है। यह सम्मान सैनिक और असैनिक दोनों को दिया जा सकता है ना, सैनिक और असैनिक, जो सैनिक नहीं है उसको भी दिया जा सकता है। तो ये फैक्ट समझ में आ गया क्या? चारों ऑप्शन को मैंने डिटेल में बताने की कोशिश की हूँ, जिससे आपको परीक्षा में कैसे भी क्वेश्चन आए तो अपने को बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार कौन सा है? तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है जिसका नाम है गोल्डन पांडा पुरस्कार। गोल्डन पांडा लिखा है क्या कहीं? हाँ, ये है
गोल्डन पांडा पुरस्कार है ना, विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है गोल्डन पांडा पुरस्कार। यह पुरस्कार वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी कि WWF के अंतर्राष्ट्रीय गैर संगठन द्वारा दिया जाता है। WWF के द्वारा दिया जाता है ना। तो यह पुरस्कार वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है ना, यानी WWF नाम से अंतर्राष्ट्रीय गैर संगठन जो बना हुआ है उसके द्वारा दिया जाता है। WWF की स्थापना 1961 में की गई थी, याद रखना है ना। तो ये गोल्डन पांडा पुरस्कार कभी पूछा, जो विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। नेक्स्ट है, कौन सा पुरस्कार या सम्मान केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है? रक्षा कर्मियों को दिया जाने वाला वो है अशोक चक्र। अशोक चक्र केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है। अशोक चक्र के बारे में मैंने बताया था आपको। अशोक चक्र के बारे में मैंने बताया था, यह भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन सैन्य सम्मान है। यह सम्मान उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने दुश्मन के सामने असाधारण वीरता, साहसी कार्रवाई, आत्म बलिदान दिखाया हो। यह सम्मान सैनिक और नागरिकों को दोनों को दिया जा सकता है। सैनिक को और नागरिकों को दोनों को दिया जा सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों, जिस हिसाब से अशोक चक्र ही ऑप्शन सही होगा। अशोक चक्र ही ऑप्शन सही होगा। अशोक चक्र की स्थापना 4 जनवरी 1952 को की गई थी। यह इसे राष्ट्रपति प्रदान करते हैं, है ना, राष्ट्रपति प्रदान करते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है गोल्डमैन पुरस्कार। गोल्डमैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है ना? गोल्डमैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार है दोस्तों, एक प्रकार का। ये कौन सा पुरस्कार है? पर्यावरण पुरस्कार है। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाले लोगों को यह दिए जाने वाला पुरस्कार है। यह पुरस्कार प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा संवर्धन के लिए लगातार अहम काम करने वाले लोगों को दिया जाता है, याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये आ चुका है SSC में। गोल्डमैन पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाले लोगों को दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पुरस्कार है GD गोयनका पुरस्कार। GD गोयनका पुरस्कार ये किसको दिया जाता है? तो GD गोयनका पुरस्कार ब्लैंक्स के निर्माण और कारण को आगे बढ़ाने में व्यक्तियों द्वारा दिए जाने वाले योगदान की पहचान करने के लिए स्थापित किया गया था। तो इसके बारे में आपको बता दूं, BD गोयनका रामनाथ गोयनका का एकमात्र पुत्र था दोस्तों, उसके नाम पे पुरस्कार शुरू किया गया है। पत्रकारिता के निर्माण और आगे बढ़ाने में व्यक्तियों द्वारा किए गए योगदान को मान्यता देने के लिए BD गोयनका पुरस्कार 1979 में, कब 1979 में रामनाथ गोयनका द्वारा स्थापित किया गया था। रामनाथ गोयनका द्वारा स्थापित किया गया था, उसके लड़के के नाम पे स्थापित किया गया था। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है ना। तो मैंने बता दिया, पत्रकारिता के निर्माण और आगे बढ़ाने में व्यक्तियों द्वारा किए गए योगदान को मान्यता देने के लिए यह पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। और यह पुरस्कार पत्रकारिता के निर्माण और आगे बढ़ाने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये, है ना। GD गोयनका पत्रकारिता। मिस वर्ल्ड क्या है अगला? मिस वर्ल्ड पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, ये क्वेश्चन है। मिस वर्ल्ड पुरस्कार की शुरुआत 1951 में हुई थी दोस्तों, याद रखना है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 1951 में 1951 में लंदन में हुई थी। कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। इस प्रतियोगिता को किसने शुरू किया था? इस प्रतियोगिता को एरिक मोर्ले ने शुरू किया था। इस प्रतियोगिता को एरिक मोर्ले ने शुरू किया था। इस प्रतियोगिता का पहली विजेता थी कीकी। इस प्रतियोगिता की पहली विजेता कौन थी? इस प्रतियोगिता की पहली विजेता थी जो विदेश की थी, कीकी हकनसन थी दोस्तों। कीकी हकनसन थी जो 23 साल की उम्र में यह खिताब जीती थी। कीकी हकनसन पहली थी। लेकिन अब भारत की बात करते हैं अपन, तो मिस वर्ल्ड पुरस्कार की शुरुआत हुई थी कब? 1951 में, याद रखना है ना, याद रखना है। अगर अपन को पता हो ना, मिस वर्ल्ड पुरस्कार भारत में पहला किसको मिला था? तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत की पहली महिला थी जिसका नाम था रीता फारिया। रीता फारिया को मिला था 1966 में। रीता फारिया, क्वेश्चन आ सकता है, भारत में पहला मिस वर्ल्ड पुरस्कार किसको मिला था? रीता फारिया को मिला था 1966 में, याद रखना है। बात करते हैं मिस यूनिवर्स किताब की। तो मिस यूनिवर्स का किताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? उसका नाम था सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन ने 1994 में यह किताब जीती थी दोस्तों। इसके बाद सुष्मिता सेन के बाद लारा दत्ता ने भी जीती है। ये किसने? लारा दत्ता ने भी जीती है, याद रखना है ना। तो कभी पता रहना चाहिए मिस यूनिवर्स की, है ना। मिस यूनिवर्स किताब सुष्मिता सेन, और ये
मिस वर्ल्ड पूछेगा तो रीटा फारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबल शांति पुरस्कार प्राप्त किया था? मदर टेरेसा के बाद बोला है यहाँ पे, तो मदर टेरेसा के बाद किसने प्राप्त किया था? तो कैलाश सत्यार्थी ने प्राप्त किया था शांति का नोबल, 2014 मिला था उसको, 2014 में मिला था, याद रखना है ना। तो समझ में आ गया, समझ में आया, कैलाश सत्यार्थी 2014 में शांति का नोबल मदर टेरेसा के बाद। नेक्स्ट है ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वैसे तो। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी लाने के लिए दुनिया भर के नेताओं को एक साथ लाना, इसका काम है इस पुरस्कार का। तो ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी लाने वाले दुनिया भर के नेताओं को एक साथ लाने, और उसके बाद ये पुरस्कार का वितरण किया जाता है। तो ये अपने को पूछा जा सकता है, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात बता दूं आपको थोड़ा सा इसके बारे में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत 1957 में हुई थी दोस्तों, 1957 में हुई थी। इसकी स्थापना फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में की गई थी। रेमन मैग्सेसे की याद में की गई थी। यह पुरस्कार की स्थापना फिलीपींस सरकार की सहमति से न्यूयॉर्क शहर में रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के ट्रस्ट ने की थी दोस्तों। इसको पहली बार 1958 में दिया गया था। देखो शुरुआत कब हुई थी? 1957 में, लेकिन 1958 में पहली बार दिया गया था। यह पुरस्कार का मकसद ईमानदारी लोगों के लिए साहसी सेवा, लोकतांत्रिक समाज में आशीर्वाद के उदाहरण को बढ़ावा देना है, याद रखना है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन इस पुरस्कार का देता है दोस्तों। कौन देता है ये पुरस्कार? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन इस पुरस्कार को देता है, याद रखना है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1957 में हुई थी। नेक्स्ट है अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार है, एक प्रकार का वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार है। वन्य जीव संरक्षण के लिए काम करने वाले लोगों और संस्थाओं को दिए जाने वाला राष्ट्रीय पुरस्कार है ना। वन्य जीव संरक्षण के लिए काम करने वाले लोगों और संस्थानों को दिए जाने वाला राष्ट्रीय पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत 2013 में हुई थी। ये क्वेश्चन आएगा, तो ये वन्य जीव संरक्षण के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार है, ये याद रखना है। नेक्स्ट पुरस्कार है जिसका नाम है प्रीतजकर पुरस्कार को आमतौर पर ब्लैंक्स के क्षेत्र में दिए जाने वाला नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो प्रीतजकर पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो जीवित वस्तुकारों को उनके काम के लिए दिया जाता है। जीवित वस्तुकारों को यानी वस्तुकला के लिए दिया जाता है, जो प्रतिभा, दृष्टि और प्रतिपादिता को दर्शाता है। इसे अक्सर वस्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। कभी क्वेश्चन पूछा वस्तुकला का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो अपने को पता होना। वस्तुकला का नोबेल पुरस्कार प्रीतजकर पुरस्कार को कहा जाता है, याद रखना है। इस पुरस्कार की स्थापना 1979 में की गई थी दोस्तों, जो जे प्रीतजकर और उसकी पत्नी सिंडी के द्वारा की गई थी, है ना। ये तो क्या हुआ, ये पुरस्कार जो है प्रीतजकर परिवार इस पुरस्कार का वित्त पोषण करता है और उनकी जो संपत्ति थी उसी से ये पुरस्कार दिया जाता है। ये जो परिवार था, ये परिवार का ही नाम था, है ना। तो परिवार के नाम पे ही प्रीतजकर पुरस्कार को आमतौर पर वस्तुकला का नोबेल के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। वस्तुकला का नोबेल के नाम से जाना जाता है। कभी क्वेश्चन पूछा दोस्तों गणित के क्षेत्र में दिए जाने वाला, है ना, गणित के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है जिसका नाम है एक एबल नहीं है,
एबेल पुरस्कार। कभी पूछा गणित का नोबल किस पुरस्कार को कहा जाता है, तो एबेल पुरस्कार याद रखना है। गणित का नोबल, क्योंकि गणित के क्षेत्र में नोबल नहीं दिया जाता, तो एबेल पुरस्कार जो है इसे गणित का नोबल प्राइज कहा जाता है। गणित के क्षेत्र में दिए जाने वाला एबेल पुरस्कार अक्सर गणित का नोबल पुरस्कार कहा जाता है, याद रखना। गणित का नोबल पुरस्कार कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है ना। तो कभी पूछा वास्तुकला का नोबल किसे कहा जाता है, तो ये पुरस्कार है। गणित का नोबल किसे कहा जाता है, तो एबेल को कहा जाता है, याद रखना है, एबेल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत नाट्य अकादमी नई दिल्ली में उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, बिस्मिल्ला खां को भारत रत्न मिला है कब, 2001 में। 2001 में बिस्मिल्ला खां को भारत रत्न मिला है, और ये प्रसिद्ध शहनाई वादक थे, शहनाई वादक थे, याद रखना, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना। तो इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी दोस्तों 2006 में, है ना, 2006 में। तो संगीत नाट्य अकादमी नई दिल्ली ने उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार की शुरुआत साल 2006 में की थी। यह पुरस्कार उन कलाकारों को दिया जाता है जिन्होंने संगीत, नृत्य, नाटक के क्षेत्र में 40 साल से कम उम्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हैं। 40 साल से कम उम्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किए। इस पुरस्कार का मकसद उभरते कलाकारों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना और उन्हें प्रोत्साहित करना है, याद रखना है, 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अर्थविज्ञान यानी इकोनॉमिक साइंस में नोबल मेमोरियल पुरस्कार देता है, नोबल मेमोरियल पुरस्कार देता है। तो क्वेश्चन यहाँ पूछा है डायरेक्ट कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबल प्राइज मिलता है वो कौन देता है, तो इसका आंसर सी होएगा, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, है ना। तो द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ये पुरस्कार देता है दोस्तों, है ना। भौतिक के क्षेत्र में भी यही पुरस्कार देता है। देखो ये जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी देता है, इसके अलावा भौतिकी के क्षेत्र में भी, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में भी, अर्थविज्ञान, आर्थिक विज्ञान यानी कि इकोनॉमिक के क्षेत्र में भी देता है ना। लेकिन ये क्वेश्चन क्या पूछा है, इकोनॉमिक साइंस की इसमें कौन देता है, तो यही देता है, याद रखना। यही भौतिक के क्षेत्र में भी देता है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में भी देता है, और इकोनॉमिक के क्षेत्र में भी देता है। हम बोल सकते हैं दोस्तों, देखो नोबल प्राइज तो पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन यहाँ पूछा है कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में 1998 में, यानी नोबेल पुरस्कार की स्थापना तो 1991 में हो गई थी, लेकिन 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यानी आर्थिक विज्ञान में स्वे रिक्स बैंक पुरस्कार प्रदान किया जाता है ना। स्वीरिश रिक्स बैंक पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो कौन देता है, तो यही बोला है, ये देता है, ये द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज देता है, है ना, देता है। तो इतना याद रखना है। और वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पीस प्राइज मिलता है दोस्तों, उसको ये भी बोलते हैं रिक्स बैंक पुरस्कार, है ना, ये याद रखना 1998 में। तो यहाँ पूछा है, ये डायरेक्ट अर्थ विज्ञान के क्षेत्र में तो ये है ना, इकोनॉमिक साइंस के क्षेत्र में ये देता है, इतना याद रखना है।